क्या आप जानते हो अमेरिका और ईरान एक समय में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक समय ऐसा था जब अमेरिका ईरान को पैसे देता था, हथियार देता था और यहाँ तक कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा मदद करता था। और आज दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? आज हम जानेंगे ईरान और अमेरिका की पूरी कहानी डिटेल में, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना। 19वीं सदी के अंत तक ईरान को पहले पर्थिया कहा जाता था। कागज में तो आज़ाद था, लेकिन ये असल में ब्रिटेन और रूस के बीच फंसा था। और 1908 में ईरान में बहुत सारे तेल के भंडार मिले और यहीं से यहाँ पे खेल स्टार्ट हो गया। बहुत सारी ब्रिटिश कंपनियां ईरान आ गई और उन्होंने ईरान के तेल पे डायरेक्टली कब्जा कर लिया। एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी यहाँ पे बननी चालू हो गई और ये एक ऐसा दौर था जब उस समय ब्रिटिश सरकार का इस पे पूरा नियंत्रण था और ईरान को इसके बदले बस 16% फायदे का मिलता था। बाकी का पूरा पैसा इंग्लैंड चला जाता था। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने ईरान पे कब्जा कर लिया और इसी दौरान ईरान में अमेरिका दाखिल हो गया। अमेरिका ने ईरान को खाने पीने के सामान भिजवा दिए, पैसा, हथियार, सब कुछ जो ईरान में जरूरी था सब भिजवा दिए और धीरे धीरे मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के कठपुतली बन गए। और उसके बाद मोज़देक ने 1953 में तख्ता पलट कर लिया और उसकी कहानी स्टार्ट होती है 1951 में। और 1951 में मोहम्मद मोज़देक ईरान के प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते साथ सबसे पहले एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ईरान के तेल को पूरी तरीके से नेशनलाइज कर लिया और इसका मतलब बिल्कुल से साफ था कि ईरान का तेल अब उसका तेल था और उससे होने वाला पूरा फायदा अब ईरान का फायदा था। और ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसके बाद 1993 में CIA ने MI6 के साथ मिलके वहाँ पे तख्ता पलट करवा दिया और उसके बाद सरकार बदल गई और मोज़देक को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। और यहीं से ईरान की जनता के दिल में अमेरिका के लिए नफरत पैदा हुई और फिर तख्ता पलट के बाद शाह को पूरी ताकत मिल गई। अमेरिका ने उसको हथियार दिए, पैसे दिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और शाह ने ईरान को बहुत तरीके से वेस्टर्न बनाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये थी कि गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते गए और वहाँ पे धार्मिक नेता बहुत ज़्यादा नाराज हुए और इसी नाराजगी के माहौल में उठे आयतुल्ला खुमैनी और उन्होंने आते साथ ईरान में बगावत स्टार्ट कर दी। वहाँ पे धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार किया और उस टाइम 1970 के दशक में पूरे देश में प्रदर्शन स्टार्ट हुआ। डेथ टू शाह, डेथ टू अमेरिका, इस टाइप के नारे ईरान में लगने लगे और खुमैनी ईरान में वापस आ गए। वहाँ पे राजशाही खत्म हो गई और ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक। वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और यहीं से ईरान और अमेरिका में खुल के दुश्मनी स्टार्ट हो गई। और इसके बाद 1979 में ईरान के छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी एम्बेसी पे पूरी तरह कब्जा कर लिया और उस टाइम 66 अमेरिकी को बंधक बना लिया गया और ये संकट उस टाइम में 444 दिनों तक चला और उस समय अमेरिका की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई, रिश्ते यहीं खराब हुए और 1980 में इराक ने ईरान पे हमला कर दिया और अमेरिका ने इराक को खुल के समर्थन दिया और इस युद्ध में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। और इसके बाद ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए, हिजबुल्ला, हुती और हमास, ताकि अमेरिका और इजराइल पे दबाव बनाया जा सके। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि आज अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1960 में अमेरिका खुद ईरान को न्यूक्लियर तकनीक दे रहा था, उसे पूरा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 1979 के बाद सब कुछ बदल गया और 2000 के बाद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा तेज किया और उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने इस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। 2015 में बहुत सारे समझौते भी हुए, लेकिन 2018 में ट्रंप ने सब तोड़ दिया और 2020 में अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला और इस पे ईरान ने भी बहुत सारे जवाबी हमले किए। उसने बहुत सारे मिसाइल दागे जो कि उस टाइम में अमेरिका के खिलाफ था। और इसके बाद 2023 से लेकर 2025 के बीच इजराइल, हमास और ईरान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है और यही एक रीज़न है कि आज के डेट में पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के कगार पे है। आज ईरान में महंगाई, बेरोजगारी, विरोध प्रदर्शन सब कुछ है और अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन जाए और ईरान को डर है कि कहीं अमेरिका फिर से तख्ता पलट ना कर दे। और दोनों देश आज के डेट में अपने पास्ट के घाव से जूझ रहे हैं। अमेरिका और इतिहास की दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, ये इतिहास, अपमान और बदला है। और आज सत्ता की लड़ाई जब तेल, न्यूक्लियर हथियार से है और मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, तो जाहिर सी बात है आज के डेट में ये संघर्ष खत्म होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सवाल ये है, क्या कभी ईरान में शांति आएगी
या पूरी दुनिया एक और युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।